बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद वज़ीर और आप लोग देख रहे हो CCA बखैर। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जो कि किसी भी तारीफ़ के मुहताज नहीं, लेकिन फिर भी एक ऐसा शख्स है जो कि वेल नोन वेल एजुकेटेड पर्सन, जिसका नाम है मिस्टर हकीमुल्लाह वज़ीर। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले मिस्टर हकीमुल्लाह वज़ीर, आप ख़ुद का तारुफ़ करवाएँ नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सईद भाई वक्त देने का। मेरा नाम हकीमुल्लाह वज़ीर है। मेरा ताल्लुक़ बकाखेल से है। मैंने इब्तिदाई तालीम हासिल की स्टार पब्लिक हाई स्कूल से। फिर उसके बाद मैंने एडमिशन ली GPGC यानी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पन्नू में। वहाँ मैं 4 साल पढ़ा और वहाँ से मैंने BA पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश इलेक्टिव में डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद मैं इस्लामाबाद चला गया। इस्लामाबाद नमल यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ली और मैंने 6 मंथ डिप्लोमा हासिल किया इंग्लिश में। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर में एडमिशन ली और मास्टर इन इंग्लिश में मैंने डिग्री हासिल की 2018 में। फिर उसके बाद 2018 में मैं PMS एग्ज़ाम में अपीयर हुआ और मैंने क्वालिफ़ाई कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलोकेट ना हो सका। और इसके साथ साथ फिर मैं एक CSPs अकेडमी इस्लामाबाद बेस्ड मैं वहाँ पर एक ऐसे और प्रेसी चेक कर एवेलुएशन करता रहा। और फिर उसके बाद मैंने एडमिशन ली नस्ट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप बेस्ड एक डिप्लोमा हासिल किया IT एंड लीडरशिप स्किल्स में। और आजकल मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ शौकत सन्स हॉस्टल बन्नू में, जहाँ मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाता हूँ। आप मिस्टर हकीमुल्लाह वज़ीर से कुछ सवालात पूछते हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है? जी सईद भाई, ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश सीखना इसलिए ज़रूरी है कि ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है, मींस ये वर्ल्ड वाइड बोली जाती है। और इसकी एक और वजह ये भी है कि बरसग़ीर यानी सब कॉन्टिनेंट पर बरतानिया की हुकूमत रही है एक अरसे तक। तो बरतानिया यहाँ से तो चली गई, लेकिन पीछे एक लेगेसी छोड़ के चली गई, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी एक ऐसी है जो कि हमें टेक्स्ट बुक्स और एजुकेशन इसके साथ साथ हमने ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर कर दिया। सो ये चंद वजूहात है जिसकी वजह से इंग्लिश सीखना बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ एक और रीज़न ये भी है कि जी आजकल जितने भी सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब, इन सब चीज़ों पे, इन सब सोशल मीडिया आउटलेट्स पे इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि जिसको हम फॉलो करते हैं और इंस्ट्रक्शंस वगैरह इन सब चीज़ इनमें दिए हुए हैं। सर, बहैसियत इंग्लिश टीचर इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए? जी सईद भाई, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इसके हवाले से मैंने एक तफसील से एक वीडियो बनाई है। अगर आप उस वीडियो की लिंक कमेंट बॉक्स में छोड़ दें तो नाज़रीन वहाँ से मुलाहिज़ा कीजिए आप। और उस वीडियो में मैंने तफसील से बात की हुई है इंग्लिश के हवाले से कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, और टेक्निक्स और तरीके मैंने सब कुछ बताए हुए हैं। सो आप कमेंट बॉक्स में वो लिंक डाल दीजिएगा और वहाँ से आप लोग मुलाहिज़ा कीजिए। सर, मेडिकल टेस्ट PMC या MD कैट में तकरीबन 20% MCQs आते हैं इंग्लिश के, तो इसको स्टूडेंट कैसे टैकल किया जाए? जी सईद भाई, ये एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेडिकल टेस्ट में भी इंग्लिश के बहुत सारे MCQs आते हैं, यानी 20% MCQs आते हैं। लेकिन जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि जी आपका क्या स्ट्रेटजी है इंग्लिश को तैयार करने का, तो वो कहते हैं कि जी हम तो इस पर तवज्जो ही नहीं देते। उनका सारा फोकस बायोलॉजी और फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो 20 मार्क्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है वो मिस करते हैं। बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे स्टूडेंट से जब मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि जी हम तो सिर्फ तुक्के पे ही मारते हैं, लगाते हैं, तुक्के पे ही फिलअप करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि तुक्के से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुक्के से ज़्यादा 4 से 5 MCQs बंदा टिक कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसको इन 20 मार्क्स को टैकल करने के लिए चाहिए कि जी आप सोर्सेज़ को फाइंड आउट करें, बुक्स पढ़ें और वो किताबें पढ़ें जहाँ से सॉलिड MCQs आ जाते हैं 20 में से मैक्सिमम, ताकि आपके 20 में से मैक्सिमम MCQs ठीक हो, यानी 12 to 15, और इससे आपको बड़ा मार्जिन मिलेगा एट द एंड रिज़ल्ट में। सर, बहुत से स्टूडेंट को ग्रामर में बहुत मसला होता है। ग्रामर को स्टूडेंट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ग्रामर
इम्प्रूव करने के लिए आपको बुक्स पढ़ना होगा। बुक्स पढ़ने के लिए फिर ये भी सोचना होगा कि जी आपका लेवल क्या है। अगर आप बिगिनर है, बिल्कुल आपने ग्रामर पढ़ा हुआ नहीं है पहले, तो आपको चाहिए कि आप पहले एक टीचर से पढ़ें। अगर टीचर ना हो तो फिर आप ऐसी किताब से शुरू करें जो सबसे इजी हो। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं अक्सर लोगों को सजेस्ट करता हूँ हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, लेकिन उनके 3 वैराइटीज़ है। प्राइमरी लेवल पे के लिए अलग हैं, मिडिल लेवल के लिए अलग हैं और हाई लेवल के लिए अलग बुक है। तो चाहिए कि जो बिगिनर्स हैं उनको चाहिए कि प्राइमरी लेवल से शुरू करें, फिर उसके बाद मिडिल लेवल पे और फिर उसके बाद हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर पे आ जाएं। फिर आपको इंग्लिश समझने में आसानी होगी, इंग्लिश ग्रामर समझने में आसानी होगी और आपको मसला भी नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स शुरू करते हैं माइकल स्वान या रेमंड मर्फी से, हालांकि वो बिगिनर्स होते हैं। तो बिगिनर्स के लिए चाहिए कि जी आप माइकल स्वान को मत पढ़ें, क्योंकि उसको समझना बहुत मुश्किल है। हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर है। आप शुरू करें लो लेवल से, तो आपको समझ भी आएगी और इंटरेस्टिंग भी होगी। सर, आपका क्या ख्याल है कि अगर इंग्लिश एकेडमी बनू में ओपन करें? जी सईद भाई, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि जी आपकी एकेडमी कहाँ पर है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जी आजकल मैं फ़ारिग नहीं हूँ, इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक वेल एस्टेब्लिश एकेडमी खोलूँ, ओपन कर दो बनू में या कहीं पे भी। एकेडमी खोलने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि 4 अक्टूबर से मेरे PMS के एग्ज़ाम है और फिर उसके बाद फ़रवरी में CSS का एग्ज़ाम है। तो तब तक तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एकेडमी ओपन कर दूँ। हाँ, उसके बाद मेरा एक पक्का इरादा है कि जी मैं बनू में एक एकेडमी ओपन करने का मेरा इरादा है, और वो भी शौकत सन्स हॉस्टल सिस्टम में, जो कि मिलाद पार्क के करीब हैं। और आजकल मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ, चंद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जिनको मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ, इंग्लिश के हवाले से उनको गाइड करता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो जो लोग ख्वाहिशमंद हज़रात हैं कि चाहते हैं कि जी हम इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश ट्यूशन्स के लिए कहीं पे जाते हैं, उनको मौका नहीं है, उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो अगर बनू में है तो हमारे पास आके ये फैसिलिटीज़ वो अवेल कर सकते हैं। मेहरबानी है।